आज का अपना टॉपिक है वाक्य विचार। तो इसमें वाक्य की परिभाषा है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, अर्थात सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाता है। इसके अंग है, वाक्य के दो अंग है, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के कितने अंग होंगे? दो अंग, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कहा जाता है वह तो उद्देश्य है, अर्थात कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। जैसे मोहन गाना गाता है, तो गाना कौन गा रहा है? मोहन। तो कर्ता कौन होगा? मोहन होगा। तो उद्देश्य कौन होगा? मोहन। फिर विधेय है, तो उद्देश्य कर्ता के बारे में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है विधेय कहलाता है। यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे मोहन गाना गाता है, तो यहाँ उद्देश्य तो है मोहन गाना गाता है, ये विधेय होगा। यानी जो कर्ता के बारे में कुछ भी कहा जाता है ना, वो विधेय होता है। और कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। जो कर्ता होता है वो तो उद्देश्य होता है, और विधेय होता है वो कर्ता के बारे में जो कुछ कहता है वो होता है। विस्तार देख लो, कर्ता के साथ विशेषण हो तो उसे कर्ता का विस्तारक, कर्म के साथ विशेषण हो तो उसे कर्म का विस्तारक, और क्रिया के साथ विशेषण हो तो उसे क्रिया का विस्तारक कहते हैं। जैसे मेरा भाई मोहन पंजाबी गाने अधिक गाता है, तो यह मेरा भाई कर्ता का विस्तारक है, मोहन कर्ता है, पंजाबी गाने ये दोनों कर्म है, अधिक गाता ये क्रिया है। तो ये होगा विस्तारक और ये होगा क्रिया का विस्तारक। ये कर्म का विस्तारक, ये कर्ता का विस्तारक और ये क्रिया का विस्तारक होगा। वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर 3 भेद है वाक्य के। क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 है और रचना के आधार पर 3 है। तो क्रिया के आधार पर तो वाक्य के 3 भेद है, अर्थ के आधार पर है 8, रचना के आधार पर है 3। तो पहला है क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। और अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। विधानार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी बात का होना पाया जाता है, किसी बात का होया पाना जाता है। जैसे रमेश पढ़ता है। फिर है निषेधात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी बात का न होना, नकारात्मक का भाव पाया जाता है। निषेधात्मक यानी नकारात्मक। जिसे नीतू खाना नहीं बनाती है, राधा को खाना बनाना नहीं आता है, नहीं आता है तो नकारात्मक निषेधात्मक होगा। फिर आज्ञार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें आज्ञा, उपदेश या आदेश का बोध हो। जैसे मोहन इधर आओ, आज्ञार्थक। फिर प्रश्नार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें प्रश्नात्मकता का भाव प्रकट हो। जैसे मोहन जयपुर से कब आएगा, क्वेश्चनवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नार्थक वाक्य होगा। फिर है इच्छार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो। इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो। जैसे ईश्वर सबको ईश्वर सबका कल्याण करे, ईश्वर सबका कल्याण करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छार्थक है। संदेहार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें संभावना या संदेह का भाव प्रकट हो। जैसे शायद आज बरसात होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे, संभावना, संदेह हो रहा। संकेतार्थक वाक्य, वह वाक्य जिसमें संकेत या शर्त का भाव प्रकट हो। जैसे धर्मेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, इस बार तो फसल सब कुछ नष्ट कर दिया है। विस्मय बोधक वाक्य, वह वाक्य जिसमें विस्मय, आश्चर्य का भाव प्रकट हो। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, वाह कितना सुंदर बगीचा है।
फिर आएगा अपना रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सरल साधारण वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहलाता है। एक ही उद्देश्य और एक ही वाक्य हो तो विधेय हो तो वहाँ सरल वाक्य होगा। जैसे सीता विद्यालय जाती है, मोहन और सोन एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो ये सरल वाक्य हो गया। फिर है मिश्र या मिश्रित वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोहन ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो या मोहन ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। फिर है प्रधान उपवाक्य, वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय से बना हो। आश्रित उपवाक्य, वह वाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता हो। यहाँ नोट लगा के लिखा, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ प्राय की से होता है। की से होता है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि वह कल गांव जाएगा, तो की आ रहा है यहाँ पे। फिर अपना है विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। नोट लगा के लिखा है, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो जिसका जिसकी जिसके से होता है। जिसका जिसकी जिसके से होता है। जैसे जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते ही हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषता बताता हो। यहाँ नोट लगा के लिखा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय जब तब जहाँ जैसे यदि यद्यपि क्योंकि ताकि इसलिए तभी तब ही से प्रारंभ होते हैं। जैसे जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ पहले जंगल था। जब बादल गरजते हैं तब बरसते नहीं है। संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो तथा किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो। संयोजक शब्द तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, पर, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, ये क्या है? सभी संयोजक शब्द है। तो संयुक्त वाक्य में जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो तथा किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है परंतु सीता अखबार पढ़ती है। मोहन तो पुस्तक पढ़ रहा है और सीता अखबार पढ़ रही है। यहाँ परंतु आ गया। रमेश विद्यालय गया तथा राहुल खेलने गया है। अशोक तो आ गया लेकिन उसका दोस्त नहीं आया। तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हो गए हैं। तो अपने ये वाक्य विचार कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हम देखेंगे वाक्य शुद्धि का है।